नमस्कार, मैं संजीत कुमार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। आज संपूर्ण भारत राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती मना रहा है और हमारे साथ है ब्रजेश कुमार गौतम बीटेक, जो बाबा साहब और गांधी जयंती, महात्मा गांधी के संबंध में उनके बीच में क्या रिलेशन थे, क्या उनके विचार में समानता थी या क्या भेद थे, उस पर अपना कुछ प्रकाश डालेंगे। हाँ, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए, आपको भी धन्यवाद मेरे तरफ से और आपके चैनल को भी धन्यवाद, और साथ ही साथ इस चैनल पर सभी देखने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों सभी को धन्यवाद। पकड़ लीजिए। तो आज के विषय में हम ये बताना चाहते हैं कि गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच किस प्रकार के रिश्ते थे और कैसे मजबूत इस देश को बनाए। देश से आज़ादी से पहले अगर गांधी जी का नाम रहा तो देश से आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का ही वर्चस्व रहा। इस बात को अंतर्स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को समझने चाहेंगे कि देश की जो आज़ादी हुई, इसमें दो प्रकार की आज़ादी थी। एक आज़ादी थी जो हज़ारों वर्षों से गुलाम वंचित समाजों की, और दूसरी आज़ादी थी कि जो ब्राह्मणशाही व्यवस्था है, अंग्रेज़ों की व्यवस्था को हटाकर और फिर से वह वर्चस्ववादी व्यवस्था बनाया जाए। ये दो प्रकार की जंग थी। गांधी जी 150 वर्षों की गुलामी की आज़ादी लड़ रहे थे, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर 5000 वर्षों से भी ज़्यादा की गुलामी की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसके विषय में हम ये भी बताना चाहेंगे कि एक बार की बात है कि लाला लाजपत राय ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहे थे कि गांधी जी बहुत तेज़ी से इस देश की आज़ादी में लड़ रहे हैं और आप जैसे युवा नौजवानों की ज़रूरत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पर जवाब दिए थे कि देखिए, हमें किस प्रकार का आज़ादी लड़ना है वो मुझे पता है। गांधी जी अपनी आज़ादी लड़ रहे हैं और हम अपनी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ना जान रहे हैं। तो इस एपिसोड में हम ये बताना चाहते हैं, अब आगे पॉइंट टू पॉइंट हम बढ़ेंगे कि किस प्रकार की आज़ादी बाबा साहब अम्बेडकर की थी, किस प्रकार की आज़ादी गांधी जी की थी। तो पहला पॉइंट है कि समानता का, स्वाभिमान का, उसकी आज़ादी थी। दूसरी आज़ादी, दोनों नेता का अलग अलग समानता का अर्थ था और स्वाभिमान का भी अलग परिभाषाएं थीं। तो समानता की लड़ाई लड़ने में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देश के अन्य कोनों से जो शेड्यूल कास्ट के थे, शेड्यूल ट्राइब के थे, यहाँ तक कि जो ओबीसी समाज के लोग भी थे, तो उनको पत्र दिया करते थे कि हमें इस प्रकार की भेदभाव होती है। और गांधी जी एक ऊपर से सबको समानता बताते थे, लेकिन अंदर से कुछ और भी बताते थे। इनका मुख्य प्रमाण है हरिजन अखबार। गांधी जी अंग्रेजी भाषण में छुआछूत भेदभाव मिटाने की बात करते थे, जबकि हरिजन अखबार में, गुजरात के हरिजन अखबार में गांधी जी हिंदू व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। अब महिलाओं की बात पर आते हैं तो गांधी जी को सबसे पहले जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, वो महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ली। लेकिन वो महिलाओं को कहते थे कि महिलाएं घर में रहने वाली चीज़ है, उन्हें घर में रहना अच्छा है, यही व्यवस्था सही है, उन्हें अन्य लोगों पर संघर्ष नहीं करना चाहिए। जबकि सबसे ज़्यादा आंदोलन महिलाएं ने दी थी, फिर भी महिलाएं के प्रति उनकी कट्टर समर्थक जो हिंदू व्यवस्था है उसके समर्थक रहे। गौतम जी, थोड़ा सा आपकी बात को हम रोकना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी जी और बाबा साहब में क्या मतलब सोच था, गांधी जी का क्या कहना था वर्ण व्यवस्था के संबंध में, थोड़ा ये बताइए। देखिए, अब ये वर्ण व्यवस्था का मतलब ये है कि गांधी जी कहना था कि जो जिस समाज के लोग हैं, है ना, उसी समाज का काम करना है।
हाँ, उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, छुआछूत नहीं करना है, मतलब छुआछूत के विरोधी जरूर थे, लेकिन जाति प्रथा के समर्थक थे। उनका कहना था कि जिस जाति में लोग जन्म लिए हैं वो काम बहुत अच्छे से करेंगे, वो चूँकि वो काम करने का उनके यानी कि पिताजी दादाजी है ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसल हैं, इसलिए वो ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि देखिए, एक ही जाति में जो जन्म लेते हैं तो किसी में इंजीनियर बनने की क्षमता है, किसी में डॉक्टर बनने की क्षमता है, किसी में अन्य करने की क्षमता है। तो अगर आप उसको अन्य काम कहते हैं करने के लिए, जाति पेशा काम कहते हैं करने के लिए, तो मजबूरन बस काम तो करेगा, लेकिन वह टालू काम करेगा। अगर आप इंजीनियर बनने की क्षमता को आप कहिए, घर का दीवार ईंटा जोड़ना है तो ईंट तो जोड़ेगा मजबूरन बस, लेकिन जैसे तैसे काम करेगा, समय बिताएगा, आपका काम भी खराब हो गया, आपका पैसा भी बर्बाद हो गया, और उसके अंदर जो दिमाग की परिपक्वता है वो भी नष्ट हो गई। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहना था कि जाति प्रथा एक आर्थिक बेरोजगारी, सामाजिक बेरोजगारी और जातिगत भेदभाव को जन्म देता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का विचार था। जबकि गांधी जी वो कट्टर समर्थक थे। गांधी जी का वर्ण व्यवस्था राम राज को स्थापित करना चाहते थे, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर समता मूलक समाज, समानतावाद, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी में समानता स्थापित करना चाहते थे। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा बात बताई, जो लोगों को बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि बाबा साहब और गांधी जी में क्या सोच था। आप मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।